मैं शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। जो आप सुनने जा रहे हैं ये मेरे जीजा के साथ सच में हुआ था। इसमें भूत का जिक्र भी है और डर भी है, और ऐसी चीज़ भी हुई जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो इस वीडियो को आखिर तक मत देखना। और ये जो जगह है, ये जगह गुजरात में है। इस जगह का नाम है दमन वापी। मेरे जीजा और उनका दोस्त रात में करीब 1:30 के आसपास, उस टाइम पे गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, तो जीजू के पास साइकिल थी और उनके दोस्त के पास भी एक साइकिल थी। दोनों ने अपनी अपनी साइकिल उठाई और फ्रेश हवा खाने के लिए उस जगह से बाहर निकल गए घूमने के लिए कि उन्हें ताज़ी ताज़ी हवा मिलेगी। फ्रेश एयर के चक्कर में दोनों रात में बाहर निकल गए। दोनों उस जगह के लिए नए थे। ना जीजू को उस जगह के बारे में कुछ ज़्यादा पता था, ना ही तो उनके दोस्त को उस जगह के बारे में कुछ पता था। जब वो वहाँ से निकले तो रात में करीब 1:30 बज चुके थे। 1:30 या 1:45 हो रहे होंगे उस टाइम पे, जीजू जैसा बताते हैं। जब वो दोनों निकले तो रास्ता पूरा सुनसान था। रास्ते पर कोई भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ जीजू और उनका दोस्त, यही दोनों जा रहे थे रास्ते पर साइकिल चलाते हुए। रास्ते में जाते जाते जीजू को एक बरगद का पेड़ दिखा। जीजू वहाँ पे काम करते थे, तो उन्होंने बहुत लोगों के मुँह से सुना हुआ था कि उस बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं आता जाता। और जीजू रात में उस जगह पहुँच चुके थे। जाने अनजाने में वो उस जगह चले गए थे जहाँ पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था। और वो उस बरगद के पेड़ के पास पहुँचते ही जीजा का दिल घबराने लगा और वो वहाँ से अपने दोस्त को चलने के लिए बोलने लगे। पर उनका दोस्त उनसे मस्ती के मूड में था, पर जीजू ने फिर भी उससे कहा, चल भाई यहाँ से चलते हैं। लेकिन जीजू का दोस्त हंसने लगा और जीजू से बोला, तू बेकार में डर रहा है। फिर इसी बात को लेकर जीजू और उनके दोस्त में थोड़ी देर बहस भी हुई। और उसके बाद जीजू और उनके दोस्त ने जो फैसला लिया वही सबसे बड़ी गलती थी। जीजू और उनका दोस्त दोनों साइकिल को बरगद के पेड़ के पास में खड़ा करके वहीं पर दोनों भी खड़े थे। जीजू ने जैसे ही बरगद के पेड़ की तरफ देखा, जीजू को ऐसा महसूस हुआ कि बरगद का पेड़ भी जीजू को देख रहा हो। जीजू ने बताया, वहाँ पर हवा ज़रा से भी नहीं चल रही थी, पर बरगद के पेड़ के पत्ते अपने आप ही हिल रहे थे। जीजू और उनके दोस्त दोनों को ऐसा लगा कि वहाँ पर उनके अलावा कोई और भी है। पर जीजू और उनके दोस्त जब चारों तरफ देखने लगे और उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा, सिर्फ वही दोनों थे और कोई भी वहाँ पर नहीं था। उसके थोड़ी देर के बाद जीजू और उनके दोस्त को, दोनों को ही साथ में किसी के चलने की कदमों की आवाज़ आ रही थी। फिर जीजू ने अपने दोस्त से कहा, चल चलते हैं भाई यहाँ से। उनका दोस्त भी इस बात को लेकर एग्री हुआ कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं भाई। जैसे ही जीजू अपनी साइकिल को उठाकर उसे बैठकर चलाना शुरू किया, तब जीजू को महसूस हुआ कि साइकिल के पहियों में तो हवा ही नहीं है। और जब जीजू ने अपने साइकिल के पहिए चेक किए तो साइकिल में जो बुश लगा होता है, दोनों की दोनों बुश वहाँ से गायब था। और ऐसा वैसा गायब नहीं था, ऐसा लग रहा था कि साइकिल में कभी बुश लगा ही नहीं था उस जगह पर। जीजू ने मुझे ऐसे ही बताया। और एक साइकिल नहीं, जीजू के दोस्त की भी साइकिल के बुश नहीं लगे हुए थे और दोनों की साइकिल में हवा ही नहीं था। जब तक जीजू और उनका दोस्त इस बात को सोचते, उतनी देर में जीजू बताते हैं कि बरगद के पेड़ के पीछे से किसी के हंसने की इतनी तेज़ आवाज़ आई कि हम दोनों वहीं पर काँप गए। और जीजू का दोस्त वहीं पसीने से लथपथ हो गया था, उसके हाथ पैर भी काँप रहे थे। जीजू भी डर गए। उसके बाद जीजू को ऐसा लगा कि बरगद के पेड़ के पीछे से एक सफ़ेद कपड़े में साइड से निकला हो और फिर उसी बरगद के पेड़ के पीछे जाके गायब हो गया हो। जीजू बताते हैं कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था वही साइकिल उठा के भागने के अलावा। तो किसी तरह हम दोनों ने उस साइकिल को उठाई और वो उसे चलाना शुरू किया। वो इतनी टाइट चल रही थी साइकिल, ऐसा लग रहा था साइकिल के ऊपर उनके अलावा कोई और भी बैठा हो, और दोनों टायर में हवा भी नहीं थी। कैसे तैसे उन लोगों ने साइकिल वहाँ से भगाई। फिर भी जीजू बताते हैं कि जितनी देर उस रास्ते पर वो लोग थे, जब तक वो बरगद का पेड़ उन्हें दिखाई दे रहा था,
उतनी देर तक किसी की पुकारने की आवाज़ आ रही थी। उनसे कोई औरत कह रही थी, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। जब जीजू ने फिर से मुड़कर देखा उस बरगद के पेड़ की तरफ, तो जीजू को और उनके दोस्त को साफ साफ वहाँ पर कोई खड़ा दिखा। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पूरे सफ़ेद कपड़े में थी वो। जीजू और उनका दोस्त अब किसी तरह गांव में पहुंच गए थे, पर जब जीजू ने अपनी कंपनी में वापस गए और जब वहाँ के लोगों को बताया, तो जीजू के वहाँ जो पहले से लोग रहते थे उन लोगों ने कहा, तुम दोनों वहाँ से जिंदा बच के वापस कैसे आ गए। तब जीजू को पता चला वहाँ की कहानी कि बरगद के पेड़ के पास और भी बहुत लोगों के साथ में गलत हो चुका है। इसके लिए लोग वहाँ शाम के टाइम नहीं आते जाते हैं और ज़्यादातर दिन में भी वहाँ जाना अवॉइड करते हैं। जीजू को ऐसा लग रहा था कि अब सब ठीक हो गया है, हम लोग घर पे पहुँच गए, सब सही हो गया है, जैसा नॉर्मली होता है कि मौत के मुंह से बच के वापस आ गए। और जीजू कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि ये रात इतनी भयानक हो जाएगी। मेरे जीजू के जो दोस्त थे, उनका रात में 3:30 पौने 4 बजे के करीब हाथ पैर और पूरा बदन इस तरह कांप रहा था, थर 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 कांप रहा था, जीजू बताते हैं। और उसकी आंखें एकदम खुली हुई थी। जीजा की तरफ उसका मुंह था, तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जीजू को नहीं देख रहा था। वो बस जीजू से एक ही बात बोल रहा था, यहाँ से बरगद के पेड़ के पास वापस चलो, यहाँ से बरगद के पेड़ के पास वापस चलो। बहुत भारी आवाज में बोल रहा था। जीजू को समझ में आ गया था कि ये वो तो नहीं है जो उनके साथ में गया था, इसके ऊपर कुछ और आ गया है, क्योंकि जीजू को उसकी आवाज़ सुनकर ही समझ में आ रहा था कि मेरे दोस्त की आवाज़ ऐसी तो नहीं है। और जीजू ने जब उसे समझाने के लिए उसके पास गए, तो उसने जीजू को एक ही झटके में पीछे गिरा दिया। और जीजू को वहाँ से एकदम समझ में आ गया कि इसके अंदर पहले इतनी ताकत ना थी जैसे अभी इस वक्त है। और जीजू बताते हैं कि बस वो उसी तरफ देख रहा था और मुस्कुराए जा रहा था जिस तरफ बरगद का पेड़ लगा हुआ था। जीजू बताते हैं कि वो रात भर नहीं सोया, बस वो उसी तरफ देखते रहा। कैसे कैसे जीजू बोलते हैं कि सुबह हुई, जब और लोग वहाँ पर आए तो उसमें से किसी ने बताया कि भाई यहाँ से थोड़ी दूर पर एक बाबा रहते हैं और सबका कहना है कि वो बिना तुमसे पूछे सब बता देते हैं। खाली इंसान को देख लें तो उसके अंदर का मर्ज बता देंगे क्या है क्या नहीं। और वो यही सब काम करते हैं, भूत चुड़ैल यही सब निकालना। तो जीजू ने कहा चलो ठीक है, चलते हैं उनके पास लेकर इसे। और वो जीजू बताते हैं जैसे ही बाबा ने देखा और कहा, तुम दोनों जिंदा बच कैसे गए, और ये अकेला नहीं आया है, ये अपने साथ में साया लेकर आया है, उस चुड़ैल का साया लेकर आया है अपने साथ में। और बाबा ने कहा ये साया कोई और नहीं, जहाँ तुम दोनों कल रात में गए थे बरगद के पेड़ के पास, वहीं से ये साया आया है साथ में। इतना बोलना ही था कि जीजू बताते हैं उनका दोस्त जमीन पर धड़ से गिर गया एकदम तेज। बाबा ने वहाँ पर उसी वक्त धूनी जलाई, अगरबत्ती जलाई और कुछ पढ़ा वहाँ पर उन्होंने। जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया, जीजू बताते हैं कि उनके दोस्त का शरीर पूरा मुड़ने लगा। उस वक्त जब बाबा पढ़ रहे थे तो जीजू के दोस्त के मुंह से अजीब सी आवाज़ में पता नहीं क्या फिसफिसा रहे थे, कोई बहुत अजीब सी आवाज़ में बोल रहे थे, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। बहुत भयानक आवाज़ में बोल रहे थे। फिर बाबा ने पढ़ते हुए अपनी आवाज़ को तेज किया और उससे जोर से कहा, तू जहाँ से आया है वहाँ पर वापस चला जा, वरना मैं तुझे जला दूंगा। अब जीजू के दोस्त ने उस वक्त कहा, ये पेड़ मेरा है, ये दोनों वहाँ पर आए थे। हाँ, इन्होंने मुझे परेशान किया। जीजू ये सुने और एकदम परेशान हो गए, बोले ये मैंने क्या कर दिया, कहाँ पहुँच गया था मैं। उसके बाद बाबा ने फिर ज़मीन से मिट्टी उठाई, उस पर कुछ पढ़ा और ज़ोर से कहा, तो ज़मीन का है उस ज़मीन में वापस जा। फिर से बाबा ने रिपीट किया, जो ज़मीन का है उस ज़मीन में वापस जा। इतना कहना था कि जीजू का जो दोस्त था वो वहीं पर बेहोश हो गया। और जब उसे 1-1.5 घंटे के बाद होश आया तो जीजू ने पूछा, याद है तुम्हें क्या हुआ।
जीजू से बोलता है मुझे तो कुछ भी नहीं याद है, क्या हुआ, और पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। तब बीच में बाबा ने कहा कि तुम दोनों बच गए क्योंकि तुम दोनों वक्त रहते निकल गए वहाँ से। आज भी जीजू के दिमाग से वो बात नहीं जाती। जब जीजू मुझे ये बता रहे थे तो उनके शरीर के पूरे रोए खड़े हो गए थे और एक डर उनकी आंखों में दिख रहा था, क्योंकि कुछ जगह याद नहीं रहती हमें और वो हमारे दिमाग में ऐसी पहचान बना जाती हैं कि हम उसे भूल कर भी भूल नहीं पाते। मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी जीमेल आईडी मेंशन की है। अगर आपके साथ में कोई भी रियल घटना है तो मैं उसे अपनी आवाज़ में लोगों को बताऊंगा। अगर आप में से किसी के पास भी कोई भी रियल घटना है तो आप मुझे जीमेल कर सकते हैं और मैं आपके उस रियल इंसिडेंट को अपनी वॉइस में लोगों तक बताऊंगा और पहुंचाऊंगा कि वो ये गलती ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो और मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।